So hey guys, this is Mihir here and today I am going to start lecture 2 on trigonometry, in which I will be discussing trigonometric ratios, reduction rules and some questions we will solve in this lecture. Okay, if you find this video helpful, like the lecture, subscribe the channel and share to as many as possible. Okay, so let me start this lecture. इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, पिछले लेक्चर्स 1 में जो हम लोगों ने किया था उसमें हम लोग एंगल मेजरमेंट सिस्टम किया था और मेनी टाइप ऑफ सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज की सॉल्यूशंस भी मैंने डाल दी थी एनसीईआरटी बुक के। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देखेंगे। ठीक है, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और रिडक्शन रूल्स, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि फिजिक्स में भी काम आएगा आपको और मैथ्स में तो आपका काम है, हर एक चीज़ में आपको। देखो, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा अगर आप बोर्ड बेसिस पे पढ़ रहे हो, सीबीएसई 12th के लिए पढ़ रहे हो, 11th ये सब चीज़ें के लिए पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, कि आपको ही पता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ सकता है। और आपको इंटीग्रेशन में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री बहुत बहुत यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपको रिडक्शन रूल और सभी चीज़ों पे इतनी अच्छे से कमांड करना है कि आपका कॉन्सेप्ट से कोई खिलवाड़ नहीं कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रिडक्शन रूल्स और क्वेश्चन कुछ करेंगे, अगर हम लोग वहाँ तक पहुँच पाए तो। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। पहले कहाँ स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आपने मेरी 10th वाली वीडियोस देखी होगी तो उसमें भी मैंने इन चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं। जैसे कि देखिए, आप लोग 10th क्लास में पढ़ते थे तो आप लोगों को 6 या 3 तरीके के आइडेंटिटीज बताए हुए होंगे ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसा चीज़ें आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। लेकिन उस समय मैंने बताया था कि आपको कितनी आइडेंटिटीज याद रखनी है, सिर्फ एक आइडेंटिटी याद रखनी है। कौन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उससे होगा क्या, बस मैंने क्या बताया था, उससे आप एक याद रखिए, सबको कॉस थीटा डिवाइड कीजिए, आपका एक आइडेंटिटी आ जाएगा। साइन थीटा डिवाइड कीजिए, एक आइडेंटिटी आ जाएगा। तो वो क्या है, फंडामेंटल सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है और बाकी सब क्या है, डिराइव्ड आइडेंटिटी है। वैसे ही देखिए रेशियोज में क्या है, मेन रेशियो कौन है, मेन है साइन थीटा और कौन, कॉस थीटा। ये है मेनली, ठीक है, मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और बाकी सब जितने भी हैं वो सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव्ड। जैसे कि देख लो, कॉसेक थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं, कि नहीं, कॉसेक थीटा को हम लोग 1/sin थीटा कह सकते हैं, क्या कोई बात कह सकते हैं। सेक थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं, 1/cos थीटा कह सकते हैं। अब हम लोग tan थीटा को क्या कह सकते हैं, tan थीटा को कह सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। cot थीटा को क्या कह सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा कह सकते हैं या नहीं कह सकते। अब बताओ कि ये सभी चीज़ें सिर्फ अगर हम लोग को ये दोनों नहीं मालूम हो तो क्या हम लोग इस सब तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। अगर कहीं डायरेक्ट दिया हो तो शायद, मतलब क्वेश्चन में अगर वैल्यू के बेसिस पे दिया हो तो शायद पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पहुंच सकते। अगर आपको कोई दे दे साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू दे दे, उसके बाद ये सब पूछे तो पहुंच ही नहीं सकते आप। ठीक है, उसके बाद आपको कैसे क्या पाइथागोरस चीज़ें, मैंने 10th लेवल की बातें अभी मैं कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं मैं हाई फाई बातें कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ही पता होगा, इतना तो मैंने 10th के लेक्चर्स में ही बता चुका हूँ। अगर किसी का ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा वीक है ना, अगर उसको स्क्रैच से समझना है, एकदम बेसिक से समझना है, तो उसको 10th वाले वीडियो से आना चाहिए, देख के उसको सब समझ में आ गया, इतना मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलो, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ये सब चीज़ें, ये देखिए हर एक में साइन थीटा कॉस थीटा है कि नहीं है। तो इसका ये मेनली का है, मेनली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ये सब वो क्या है, ये सब क्या है, ये सब हैं डिराइव्ड रेशियो। क्या है, डिराइव्ड रेशियोज। ठीक है, आप इन चीज़ों को समझ रहे हो। मैंने उस समय भी 10th वाले लेक्चर में जब बताया था आइडेंटिटीज के बारे में, तो वहाँ पे मैंने एक ही आइडेंटिटीज आपको बताया था, बाकी डिवाइड करके आपको बताया था कि कॉस से डिवाइड कर दो, साइन से डिवाइड कर दो, वैसे आइडेंटिटीज आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना हार्ड है, आपको रटना नहीं है, मैथ्स को रटना नहीं है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। देखो, नंबर आए या ना आए उससे मतलब नहीं रखना। नंबर हो सकता है आप मिस्टेक करते हो एग्जाम में कुछ हो, लेकिन आपका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उससे मतलब नहीं है कि आपके नंबर कितने आ रहे क्या रहे, जब नॉलेज होगा तो नंबर भी आने लगेंगे सही में। ठीक है, तो आप पहले इस सब चीज़ों पे ध्यान दिए, रटने से कुछ नहीं होता। बहुत लोग मैथ से डरते हैं, मतलब ट्रिगो से तो खास करके। ट्रिगो 12th में जाओगे तो कैलकुलस, जो कि मतलब आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, लेकिन आसान है, अगर दिमाग लगाओगे तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है,
आप इस चीज़ को समझो। देखो क्या साइन कॉस मैंने बता दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिराइव, ये कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, इसको नोट करें जल्दी से। सो आई होप कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। देखो अब यहाँ अगर इसमें इरेज कर दूँ, नहीं ठीक है, चलो यहीं पे देख लेता हूँ। अगर इसको हम लोग ऐसे देखें, हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आ रहा है। देखो अगर हम लोग ऐसे एक सर्कल मान लो पार लेते हैं, सर्कल का इक्वेशन आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, रेडियस है। ये सब अगर नहीं पता हो, सर्कल्स के लेक्चर्स आएंगे तो देख लेना, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, आर क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक। अभी समझो, इस चीज़ को समझो, ठीक है, यहाँ समझो, यहाँ देख लो, रुक जाओ, ये बताता हूँ मैं, 0 माइनस आर, ठीक है। यहाँ देखो, अब यहाँ से बोलो साइन थीटा कॉस थीटा, इससे कैसे हम ज्योमेट्रिकली बताएंगे साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ देखो एंगल की बात करते हैं। एंगल पिछले भी लेक्चर में मैंने बताया था, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बहुत डिटेल में मैंने बताया ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखो इसका यहाँ यूज़ कैसे आता है, मैंने इसलिए बताया, फर्स्ट लेक्चर देख क्या होगा, बेसिक आपका एकदम धुआंधार रहेगा, आराम समझ में आएगा, ठीक है। देखो इधर, यहाँ से मैं यहाँ चला जाता हूँ, ठीक है, यहाँ चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक थीटा एंगल ले लेता हूँ, थीटा एंगल ले लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ x,0 और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,y, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हो गया x,y, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, यहाँ थीटा हमें दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ बताओ कि आपको यहाँ अगर साइन थीटा कॉस थीटा अगर निकालना हो तो आप क्या करोगे। सिंपल है, कुछ नहीं दिमाग पर जोर डालना है। सबसे पहला काम साइन थीटा क्या है, सॉरी साइन थीटा देखो, साइन थीटा का 10th लेवल p/h होता है ना, p/h, ये तो पता ही होगा ना। देखो p/h, p क्या है, ये हाइट y, और ये क्या है, हाइपोटेनस क्या होगा आपका, ये देखो रेडियस, ये देख रहे हो ना, ये क्या है, रेडियस है। ये तो पता ही होगा ना कि सर्कल में रेडियस क्या सेम होता है, पता है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, y/r आ गया। यहाँ से हमको कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, b/h कैसे, b/h क्या होगा, ये सामने वाला क्या होता है, p होता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h क्या हो गया हमारा x, h क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला r आ गया। अब बताओ यहाँ से हम लोगों ने कॉस थीटा निकाल लिया, साइन थीटा निकाल लिया, तो क्या हम लोग कॉसेक थीटा नहीं निकाल सकते, सेक थीटा नहीं निकाल सकते हैं, टैन थीटा नहीं निकाल सकते हैं, कॉट थीटा नहीं निकाल सकते, सब निकाल सकते हैं। और आप लोग निकालो इसको, ठीक है, आप लोग इसको निकालो और इसको नोट करो, और ये चारों आपका निकालना काम है, ठीक है। अब इतना भी मतलब आप लोग बड़े हो, इतना कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो कॉपी करो, चलो तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ, देखो बेसिक कैसे बनती है। अभी आप पूरे लेक्चर को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे और कहाँ तक पहुँच गए। देखो आप लोग अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इस लेक्चर के बाद सेकेंड लेक्चर जो, इस थर्ड लेक्चर जो आएगा, या उसको मैं क्वेश्चन सीरीज से अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। क्वेश्चन इसमें जेईई मेंस के PYQ और जितना भी अगर कुछ क्वेश्चन मुझे को दिखा कि मतलब जो क्वेश्चन करने लायक होगा वो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। हो सके तो लाइव आके करा दूं, या नहीं तो ऐसे ही प्रैक्टिस रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब क्वाड्रांट की बात करेंगे। क्वाड्रांट तो आप लोगों को पता होगा, 10th में पढ़ा होगा, ग्राफ व्राफ तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। देखते हैं कितने लोग जानते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ देखो क्वाड्रांट तो आपको पता होगा, ये है देखो फर्स्ट क्वाड्रांट। ड्राइंग पे मेरी मत जाना, ड्राइंग खराब है मेरा ऐसे भी, ठीक है। चलो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। यहाँ देखो फर्स्ट क्वाड्रांट में आप लोग बचपन में पढ़ोगे, क्योंकि देखो क्यों होता है ऐसा, इधर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर होता है निगेटिव एक्स एक्सिस, इधर होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इधर क्या होता है निगेटिव वाई एक्सिस। अब देखो आपको अब सीसा और ऑर्डिनेट के बारे में पता होगा, दोनों मिलकर क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बन जाता है। इतना तो पता होना चाहिए सभी बच्चों को। ये क्या होता है, देखो कभी हम लोग लिखते हैं तो इस वैल्यू में लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एब्सीसा, क्या कहते हैं एब्सीसा, और इसको क्या कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। और दोनों मिलके क्या बन जाता है कोऑर्डिनेट, जिसपे कि एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन वो अलग है थोड़ा, ठीक है। कोऑर्डिनेट आप लोग देखो, कोऑर्डिनेट दोनों मिल गया तो कोऑर्डिनेट बन गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ही वैल्यू आता है वो दोनों क्या होता है पॉजिटिव। अब ये बोलोगे तो 9-10 में पढ़ चुके हैं, अभी बताता हूँ इसका यूज़ क्या है। सेकेंड में क्या है देखो, सेकेंड रुको एक सेकेंड, सेकेंड में क्या है, सेकेंड में देखो एक्स का वैल्यू क्या
निगेटिव, वाई का वैल्यू क्या पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, दोनों का वैल्यू निगेटिव 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 ले रहे हैं। इसमें देखो एक्स का वैल्यू क्या पॉजिटिव और वाई का वैल्यू क्या निगेटिव। ये आ गया, सिंपल है, कोई को रटते ही इसको पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, रटने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव, मैंने भी नहीं रटा था इसको। ठीक है, समझ के कर लो। एक्स का वैल्यू निगेटिव, बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं इसमें, ये रटते हैं इसको, इसका ये उल्टा इसका ये उल्टा, क्या जरूरत है इसका, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या लेन देन है। ठीक है, देखो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब आपको बोलोगे भैया ये क्या बता रहे हो आप लोग। ठीक है, ये देखो मैं किस लिए बता रहा हूँ, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा रेशियो निगेटिव होता है, क्या क्या होता है, अभी चीज़ें समझोगे। अभी देखो, अभी 4 चीज़ें मैं बताऊँगा, अभी उसको एकदम दिमाग में भर लो। ठीक है, देखो इधर यहाँ बहुत सारी चीज़ें अभी इस लेक्चर में अभी आपको बताऊंगा जो आप लोग करते आ रहे हो, और आप लोग बोलोगे अरे ये कैसे होता है, लेकिन मैं बताऊंगा क्यों हो रहा है वैसा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव लिखा ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, अभी मैं ट्रिक लिखा दूंगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, याद रख लो, साइन थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों क्या होंगे, सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सबका क्या होगा, बाकी सब निगेटिव। तो याद नहीं रखना, अब थोड़ी याद रखोगे कॉट निगेटिव टैन निगेटिव, कुछ नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वाला हमको याद रखना है। ठीक है, अब देखो थर्ड वाले में, थर्ड में कौन होता है, टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी नहीं याद करने लगना, मतलब बुद्धू टाइप। ठीक है, बस याद रखो इतना, बस इतना बहुत है, इतना ही याद रख लो कि बहुत है याद, बस आपको ये याद कर लो ऑल पॉजिटिव। अभी मैं बता रहा हूँ, ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, देखो टैन पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे देखो कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बोलोगे अब भैया मतलब इसका कोई ट्रिक नहीं है क्या, ट्रिक है, अब मैं लिख देता हूँ ट्रिक, देख लो, इसका है ऑल, यहाँ लिख देता हूँ मैं ट्रिक, ट्रिक ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। बोलो ये कैसा ट्रिक है, देखो कुछ नहीं, ऑल मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ देखो एस मतलब क्या, साइन, साइन पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, इतना तो याद रखोगे ना, टैन टी ए टैन। ठीक है, टैन और कॉट हो जाएगा, उल्टा कर लेना, कॉट कॉसेक, कॉसेक हो जाएगा और सेक हो जाएगा। ठीक है, ये बात कन्फ्यूज, कॉट नहीं होगा, ये कॉस होगा। ठीक है, चलो लिख लो इसको, ये क्वाड्रेंट आपका सिंपल है। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव कॉसेक पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट टैन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉसेक पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो इतना कोई हम देखो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, अब आप लोग इसको समझ रहे हो। ठीक है ना, इसके नेक्स्ट जो आने वाला है ना, इसका यूज कहाँ है, अब आप लोग पूछोगे ये इसका यूज क्या है, अभी बस 10 मिनट के अंदर आप अभी पढ़ोगे रिडक्शन रूल। क्या पढ़ोगे, रिडक्शन रूल, जहाँ पे इसका ज़बरदस्त यूज है, अभी आप लोग देखोगे तब बोलोगे अरे वाह क्या है। ठीक है, अभी ये करो, अभी इसको नोट करो, इसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी इसको नोट कर लो जल्दी से। अब देखो इसमें नोट करते रहना, अभी इसमें और चीज़ मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ मतलब रेशियोज का वैल्यू चेंजेस होता है। ठीक है, तो याद रखना, एक ट्रिक है याद रखना। ठीक है, वैल्यू कहाँ चेंज होता है, वैल्यू चेंज होता है यहाँ और यहाँ। अब बोलोगे यहाँ क्या है, वैल्यू बताता हूँ मैं। ठीक है, देखो इधर यहाँ कौन सा वैल्यू होता है, इस वाले पे स्टार्ट करते हैं हम लोग, हर एक 90 होता है। यहाँ देखो ये पूरा क्या है 360, और 360 4 भाग में है तो कितना होगा, हर एक कितना होगा 90 90 90 90। तो यहाँ हम लोग 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, किए हम लोग 0 डिग्री स्टार्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 डिग्री के बाद 90। और हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में π/2 रेडियन, ये सब में करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको 90 क्या लिख देते हैं π/2, कोई दिक्कत, क्योंकि 90 को लिख के नहीं आएगा, 90 आएगा तो वैसे ही आसान है। आप ये सब चीज़ें याद रखना अब, क्योंकि आप लोग रेडियन में ही आएगा चीज़ें, सब चीज़ रेडियन में ही आएगा, बहुत कम ही आपको दिखेगा 90 45 लिखा हुआ। ठीक है, 45 π/4 ये से ऐसे लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो वैसे आप लोग ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करो इसको क्वेश्चन पे। चलो देखो 0 π/2, अब इसमें कुछ मत करो, देखो 0 से हम लोग π/2 ऐड किए, यहाँ पहुँच गए, π/2 में π/2 ऐड करो कितना हो जाएगा बताओ, π/2 प्लस π/2 2π/2 कितना पाई हो जाएगा, हो गया ना। अब बताओ पाई में π/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई प्लस π/2 3π/2, यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू 3π/2। बताता हूँ मैं कि ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ। 3π/2 में
फिर पाई बाय 2 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई बाय 2, यानी कितना 2 पाई हो जाएगा ना। अब 2 पाई में हम लोग पाई बाय 2 फिर से ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 2, कोई दिक्कत। अब 5 पाई बाय 2 में हम लोग फिर पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो कितना 6 पाई बाय 2 यानी 3 पाई सॉरी ठीक है 3 पाई में हम लोग फिर पाई बाय 2 ऐड करेंगे 6 पाई 7 पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 7 पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, अब फिर इसमें पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। पाई बाय 2 ऐड करके कर लो, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ इसमें मेन क्या रिडक्शन रूल यहीं से आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिडक्शन रूल आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत ही मेन लिस्ट है, इसको आप लोग दिमाग में बैठा लो। आप बता रहा हूँ ना फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी और काइनेटिक में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं इससे, और भी कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि एंगल का फुल यूज़ है, ठीक है। इसमें कॉस माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा बहुत यूज है, ठीक है। तो उसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलो इधर देखो, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं हम लोग को और क्या मैंने आपको बताया कि कहाँ वैल्यूज चेंज होता है, ठीक है। वैल्यूज कहाँ चेंज होता है, यहाँ चेंज होता है। देखो वैल्यूज कहाँ चेंज होता है, अभी एग्जांपल करने समझ में आए, यहाँ चेंज होता है और यहाँ चेंज होता है, ठीक है। और वैल्यू चेंज कहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है और यहाँ नहीं होता है, ठीक है। देखो इधर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल रहेगा, ठीक है, 90 से कम, तो उसमें क्या होगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, साइन और कॉसेक जब रहेगा तभी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट रहेगा तभी पॉजिटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक रहेगा तभी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ देखो इसको इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इसको क्या कर सकते हो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हो पाई बाय 2 का मल्टीपल, और ये क्या हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और ये देखो 3 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 ऐसे हो गया। और देखो यहाँ चीज़ समझना क्या है, इन दोनों पे ही सिर्फ क्या होता है एंगल चेंज होता है, एंगल नहीं सॉरी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं, ठीक है। एंगल तो चेंज हो ही रहा मतलब ट्रिगोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, ठीक है। देखो अभी होगा कैसे, ठीक है। अभी मैं इसको एग्जांपल बताने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप कुछ वैल्यू अभी जान रहे होगे, अगर नहीं जानते हो जैसे कि देखो कॉस पाई बाय 2 कितना होता है बताओ कॉस पाई बाय 2 0, साइन पाई बाय 2 1 होता है ना। तो आप उतना तो आप लोगों को पता होगा 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो हो कैसे रहा है ना, अभी इसको नोट करो, इसके बाद मैं ढेर सारा क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद समझ लोगे। और नहीं तो आप पहले मैं आपको एक नोट की तरह लिखवा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे एंगल चेंज हो रहा है। 270 माइनस थीटा क्या होगा, 270 कितना हो गया 3 पाई बाय 2 को क्या कहेंगे 270, ये 90, ठीक है, ये 180 और ये कितना 0, 2 पाई कितना होगा 360 हो गया, ठीक है। पहले करो नोट करो इसको, फिर आगे देखते हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। अब चलो, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। हम लोग पढ़ते हैं मेन रिडक्शन रूल, ठीक है। ये आप लोग दिमाग में बैठा लेना जो चीज़ें मैंने यहाँ बताई आपको, ठीक है। चलो देखो जल्दी से रिडक्शन रूल क्या होता है। अरे बहुत आसान है, क्वेश्चंस बस फंसते हैं उसमें, क्वेश्चंस में फंस जाते बच्चे, थ्योरी तो सब कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में ही मेन दिमाग खराब होता है। आपको पता है हर एक एग्ज़ाम में जितने ही बच्चे हैं सभी सिलेबस लगभग करके जाते हैं, फंसते कहाँ है क्वेश्चंस में, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं किए होते, टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं किए होते, जिसके कारण वो लोग फंस जाते हैं। देखो ठीक है, क्वेश्चंस इतने हो जाएंगे ना कि आप कहीं फंसोगे नहीं, ठीक है। देखो इधर कैसे अप्रोच क्या करना है, ठीक है। पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कैसे था। अब यहाँ पे एक साइड सा बना जिससे आपको हिंट में देते रहूँ, ठीक है। इसमें क्या था 0 2 पाई था ना, 4 पाई ऐसे था। यहाँ क्या था 3 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 था ना। यहाँ क्या था पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 था, ऐसे था। 9 पाई बाय 2 आ जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ क्या था पाई 3 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, 5 पाई हो जाएगा फिर, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। कितना लिखते रहे, ठीक है। चलो इधर अब देखते हैं हम लोग, ये तो हम समझ गए। यहाँ पे क्या ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, याद है ट्रिक जो लिखा है मैंने, ऑल स्टूडेंट ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, इतना समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं अब क्या है, चीज़ें क्या है। अब यहाँ क्या बदलती है, देखो इधर। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो कैसे कैसे। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँ तो आपको दिमाग लाने की जरूरत नहीं। देखो इधर साइन ऑफ पाई बाय 2 या 90 माइनस थीटा, ये तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब बताओ इसका आप लोग आज से पहले क्या पढ़ते थे बताओ। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे,
ठीक है। अब यहाँ देखोगे ना, अब इतना से इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आप तो पहले से जान रहे हो, तो आपको अरे ये 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से कैसे कॉन्सेप्ट निकलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखो पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा किधर हो गया, क्लॉकवाइज, यानी इधर साइड में, यानी इसमें आया ना, वैल्यू क्या आया, कॉस थीटा आया, निगेटिव आया नहीं आया, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, पाई बाई टू माइनस थीटा पाई बाई 4, मतलब 0 से 90 के बीच में रहा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और बताओ यहाँ तो चेंज हो रहा है ना, अभी आगे देखेंगे यहाँ कैसे होगा। अब मैंने आपको बताया था पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू रहेगा, यहाँ रहेगा, उससे आपका वैल्यू चेंज होगा। किसका वैल्यू चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू चेंज, साइन से कॉस, कॉस से टेन, इंटरचेंजेबल होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको बताता हूँ, ये सब ऐसे ही आप लोग टेन का निकालो, कॉसे का निकालो, ठीक है। मैंने 2 एग्जाम्पल दे दी। अब मैं बढ़ता हूँ पाई बाई टू से आगे इस वाले में। अब मैं आता हूँ, देखो यहाँ पे जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा। अब देखो, अब बहुतों का दिमाग खराब, ठीक है। साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, तो प्लस थीटा हम लोग कहाँ आ गए, किसके क्वाड्रेंट में, जल्दी से बताओ किसके क्वाड्रेंट में, साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, बताओ किसी क्वाड्रेंट में, हम लोग आगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू क्या होता है, पाई बाई टू पे चेंज होता है, पाई बाई टू प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, होगा। और बताओ यहाँ कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ओके चलो, कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब बताओ माइनस साइन थीटा क्यों हुआ, माइनस साइन थीटा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ देखो पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, लेकिन एंगल किसका है भाई, एंगल तो कॉस का है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब इसमें बच्चे क्या होता है, साइन थीटा तो पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई बाई टू प्लस थीटा पॉजिटिव, कैसे भाई बताओ, एंगल किस में है, साइन में है क्या, साइन में रहता है थीटा तब ना पॉजिटिव, यहाँ पे तब ना ये पॉजिटिव हम लिख सकते हैं। जैसे कि देखो साइन में था एंगल, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तब ना हम यहाँ लिख सकते थे, है कि नहीं है, साइन का ये एंगल होता, साइन का एंगल आया इस वाले में, तब ना हमने कॉस थीटा लिख दिया, लिखा ना। लेकिन इसमें देखो कॉस का एंगल है, तो कॉस यहाँ पॉजिटिव थोड़ा है भाई, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कॉस, तो इस कारण क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ समझ में आ रहा होगा। अब और एग्जांपल करा दूँ क्या, चलो एक टैन वाला, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, चलो करा देता हूँ। टैन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा। अब बताओ इसमें टैन क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है तो बाकी सब निगेटिव ही होगा। तो टैन पाई बाई टू प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। अब इसमें बताने वाली चौथा यहाँ पर देने वाला कोई बात ही नहीं है इसमें, ठीक है, इतना इजी कॉन्सेप्ट है। चलो मेन तो खेल यहाँ से शुरू होगा आपका, ठीक है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये तो सब जानते हैं, इसमें ये कोई अगर ये कोई जान के सोचा मैं समझ गया तो बकवास है, ठीक है। ये क्या है, ये तो 9th में 10th में ही पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। चलो देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जब हम लोग पाई बाई टू यहाँ आगे, हम लोग किस पे आगे, पाई पे आगे। देखो अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। अब बताओ पाई माइनस थीटा, इसमें तो पॉजिटिव होता है साइन, पाई बाई टू पाई माइनस थीटा किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, साइन पॉजिटिव, यानी क्या, यहाँ पे अब तुम लोग कोई लिख दोगे कॉस, दैट्स रॉन्ग, ठीक है। क्यों रॉन्ग, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ कहाँ चेंज होते हैं, सिर्फ पाई बाई टू के मल्टीपल जहाँ भी आपको दिखे ना वहीं सिर्फ चेंज होते हैं। अब यहाँ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताओ देखो क्या होगा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इसमें आ गया, ये हो गया साइन वाले क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। दिस इज अ कॉमन एरर, ठीक है, इट इज़ अ कॉमन एरर विच वॉज मेड बाई मेनी स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज़ करते हैं, मतलब कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, अरे भाई पाई बाई टू के मल्टीपल पे ही सिर्फ चेंज होता है रेशियो, और कहीं नहीं चेंज होता है, चाहे कोई भी बुक देख लो, ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, अब यहाँ क्या होगा, देखो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इतने सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, इतने सारे क्वेश्चन कि हालत खराब हो जाएगा, तो सब पढ़ के आना, मजा आएगा इसमें, ठीक है। देखो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा,
कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कहाँ आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इसमें आ गया। अब बता दो मुझे कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में है तो कॉस यहाँ पॉजिटिव है या निगेटिव है, बताओ। हाँ, एक हो सकता क्वेश्चन में ऐसा थीटा, कोई ऐसा थीटा दे दे जिसमें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाए तो वो अलग चीज़ है, वो मैं बताऊंगा आगे। लेकिन कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इसमें आ रहा है तो क्या होगा बताओ, हमेशा क्या होगा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा अगर आपको दे रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, क्या बताया मैंने, पाई रहता है तो चेंज रेशियो नहीं होता है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता है, बहुत ढेरों सारे एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको न्यूमेरिकल बेसिस देके। एक और एग्जाम्पल करा दूँ, चलो करा देता हूँ 10 लेके। अब आप ये मत बोलना, ये कमेंट ये मत करना सेक नहीं करवाया, कॉसेक नहीं करवाया, अरे भाई ये अब ये इतना करवा रहा हूँ, इतना तो कोई बच्चा भी कर लेगा, ठीक है। अब देखो tan ऑफ पाई माइनस थीटा, अब मेरे को बताओ tan किस में पॉजिटिव होता है, इसमें होता है। पाई माइनस थीटा मैंने किस में बात किया, यहाँ क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा। अब देखो मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, पाई माइनस थीटा और इसका एंड में क्या आता है, पाई बाई 2 प्लस थीटा आता है ना। अब यहाँ देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा आता है ना, ऐसे घूमते हैं फिर बताते हैं। पाई प्लस थीटा आता है, ठीक है, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा आता है, और सब भी आ जाएंगे, ये सब भी एंगल आ सकते हैं, मतलब उतना नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा आ सकता है, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, या क्या आ सकता है, माइनस थीटा भी आ सकता है, याद है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बढ़िया से, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या आ सकता है, 2 पाई माइनस थीटा भी आ सकता है ना। अब यहाँ देखो क्या आ सकता है, 2 पाई प्लस थीटा आ सकता है, या क्या आ सकता है, प्लस थीटा तो आ ही सकता है, ठीक है, तो कोई उसमें है नहीं, ठीक है। तो मेन क्वाड्रेंट आपके कौन कौन बन जाते हैं, ये थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला। वो लोग फर्स्ट वाला कैसे, अब एग्जाम्पल आएगा ना तब दिमाग हिलेगा आपका, ठीक है। एग्जाम्पल मैं कराऊंगा इसी लेक्चर में 2-3-4 एग्जाम्पल कराऊंगा, और बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन, और ड्यूरेशन अगर ज़्यादा लंबा होता है वीडियो का उससे बढ़िया है मैं एक और लेक्चर बना दूंगा, ठीक है, उस क्वेश्चन सीरीज पे, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं tan ऑफ पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा किस में गया, इसमें गया, tan तो पॉजिटिव किस में होता है, इसमें होता है, तो भाई साहब क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, कोई शक, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैंने 3-3 एग्जाम्पल इसके दे दिए यहाँ तक, ठीक है। अभी मैं इस पूरे बोर्ड को भर देता हूँ, उसके बाद आप लोग कॉपी कर लेना। चलो देखो इधर पाई प्लस थीटा, अब मैं आता हूँ यहाँ पे साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। अब बताओ पाई प्लस थीटा, साइन कहाँ गया, यहाँ आ गया, साइन पॉजिटिव होता है क्या, यहाँ पे नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत। अब बताओ कोई दिक्कत ही ना, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा कहाँ आ गए हम, यहाँ आ गए, कॉस क्या होता है यहाँ निगेटिव होता है, माइनस कॉस थीटा। याद रखना कि पाई जहाँ भी दिखे वहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। पाई बाई 2 का मल्टीपल जहाँ दिखे फटाक से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर देना, ठीक है। और चेंज किस में होता है, ये शायद मैंने बताया नहीं, आपको मैं बता देता हूँ। साइन किस में चेंज होता है, साइन चेंज होता है किस में, कॉस में। टैन किस में चेंज होता है, कॉट में, ठीक है। कॉसेक किस में चेंज होता है, ठीक है, ये दोनों इंटरचेंज है, वो इसमें, ठीक है, इसलिए ऐसा एरो दे देता हूँ, ठीक है। और कॉसेक किस में, सेक में, ठीक है, कोई दिक्कत, यही तीनों चेंज होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ चेंज होता है, ओनली एट मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, राइट। चलिए ठीक है, ओनली एट मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इतना मैंने लिखवा दिया। अब आपको इस लेक्चर को अब जैसे ही खत्म होगा उसके बाद इस लेक्चर को थ्रूली माइन्यूटली वॉच करना है और नोट्स बनाने और अच्छे से उस पर रिवीजन करना, 2-3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, उसको भी बढ़िया से करना है, ठीक। अभी इसको करते हैं हम लोग, ठीक। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आते हैं हम लोग टैन वाले एग्जाम्पल पे। चलो टैन ऑफ पाई प्लस थीटा, अब बताओ भाई साहब टैन ऑफ पाई प्लस थीटा, ये टैन और कॉट इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस टैन थीटा, ठीक है। सभी क्वाड्रेंट में, इसमें तो सब पॉजिटिव, इसमें 2 पॉजिटिव, इसमें 2 पॉजिटिव, इसमें 2, एंगल में भी वैसे ही होगा, इसमें भी 2 पॉजिटिव, बाकी सब करके देख लेना, ठीक है। एक और कर देता हूँ इसमें, देखो कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा बताओ हमको कितना होगा, कॉट ऑफ पाई प्लस, कॉट भी इसमें पॉजिटिव, कितना हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा, होगा या नहीं होगा, होगा। चलो एक और एग्जाम्पल दे दो क्या इसमें, चलो कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा हो आप लोग, सेक ऑफ पाई प्लस थीटा। अब बताओ सेक किस में होता है, इसमें होता है सेक, ठीक है। अब सेक ऑफ पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ना, तो निगेटिव सेक थीटा,
माइनस ऑफ सेक थीटा हो गया। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, ठीक है। बस दिमाग थोड़ा दिमाग लगाना, बस थोड़ा, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते कहाँ, 3π/2 माइनस थीटा पे। चलो इतना तो समझ गया ना। अब देखो ये दोनों सेम ही है एक तरीका से, ठीक है। अब देखो सेम इन द सेंस क्या है कि अब यहाँ देखो 3π/2 माइनस थीटा आएगा, अब वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के चेंज होने लगेंगे। देखो कैसे चेंज होगा। अब यहाँ मैं करवाता हूँ साइन ऑफ 3π/2 माइनस ऑफ थीटा। अब बताओ यहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है 3π/2 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या है, साइन तो नहीं है, साइन क्या होता है यहाँ निगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, क्योंकि क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। समझ में आया, ठीक है। इसलिए मैंने देखा आप लोग बहुत सारे लिखती होगे अभी तक, मैं लिखने के लिए देता ना साइन थीटा लिख देते फटाक से, क्योंकि दिमाग में नहीं रहता है। एक बार थोड़ा सा वीडियो अगर पॉज भी कर लो तो पॉज कर लो और थोड़ा दिमाग में डाल लो ये सब चीज़ों को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। कॉस ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, कॉस इसमें आएगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा, तो यानी क्या कॉस ऑफ 3π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब tan वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, tan ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, tan ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, tan ऑफ 3π/2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cot थीटा, ठीक है, cot थीटा, ठीक है। क्या होगा, चेंज होगा वैल्यू होगा, इसमें आएगा tan क्योंकि पॉजिटिव है, cot थीटा, खत्म हो गया बात, ठीक है। चलो अब इसमें क्या, अब 3π/2 प्लस थीटा कर लोगे, नहीं करोगे तुम, हमको पता है, कर ही देता हूँ मैं। कहाँ कर दूँ, ये आप लोगों ने नोट कर लिया हो या देख लो, नोट कर लो, इधर मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो इधर देखो, अभी इसको इरेज करता हूँ मैं, इधर इरेज कर दिया मैंने, इसको भी इरेज कर दूँ क्या, नहीं एक ही साथ रहेगा, आप लोग नोट कर लोगे। देखो इधर बस लास्ट ही है, अभी दोनों को बताना है बस। अब देखो साइन ऑफ 3π/2 प्लस ऑफ थीटा, साइन ऑफ 3π/2, छोटा तो नहीं हो जा रहा है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, छोटा हो जाए शायद। साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। अब बताओ यार, बहुत बार एग्जाम्पल कर लिया, आप लोग इसका आंसर बताओ कितना होगा। साइन 3π/2 प्लस थीटा, यहाँ आ गया साइन यहाँ क्या होता है निगेटिव होता है, खत्म बात यार। π/2 क्या साइन थीटा हो जाएगा, नहीं होगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। इसको 270 भी कर सकते हैं, अब जैसे भी आपको, अब दिमाग नहीं ख़राब करना है बस, ठीक है। रेडियन को कैसे हम लोग डिग्री में चेंज करते हैं, डिग्री को रेडियन में, पिछले लेक्चर में बहुत बढ़िया समझाया है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी करा दिए NCERT के भी, ठीक है, जाके देखो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कॉस ऑफ 3π/2 प्लस ऑफ थीटा, कॉस 3π/2 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, फोर्थ का। अब आया कॉस का बारी, कॉस बहुत देर से निगेटिव चल रहा था, अब आया कॉस का बारी भाई साहब। अब देखो कॉस 3π/2 प्लस थीटा कितना हो गया, 3π/2 प्लस थीटा, कॉस यहाँ क्या होता है पॉजिटिव होता है, यहाँ 3π/2 है, यानी क्या होगा रेशियो का एंगल चेंज होगा, साइन थीटा हो गया। समझ में आया। अब यहाँ पे एक सेक वाला एग्जांपल भी करवा देता हूँ आपको, सेक ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, सेक 3π/2 प्लस थीटा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सेक का उल्टा क्या कॉसेक होता है, ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, माइनस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सेक है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया। एक और एग्जांपल करा दो, लास्ट है करवा देता हूँ, एक नोट, अब अभी नहीं, अभी करवा देता हूँ, इसके बाद लिखवाता हूँ। अब एक कॉसेक वाला करवा देता हूँ, कॉसेक ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। अब कन्फ्यूजन यहाँ हो जाएगा क्या, तो कॉसेक ऑफ 3π/2 प्लस थीटा क्या होगा, इसका तो वैल्यू चेंज होगा, 3π/2 प्लस थीटा यहाँ आता है, यहाँ आ रहा है, कॉसेक क्या होता है वहाँ निगेटिव होता है, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ चेंज होगा तो माइनस सेक थीटा। अब ये मैं बताता हूँ ना 3π/2 प्लस थीटा, सब कहेंगे कि 3π/2 प्लस थीटा यहाँ है, तो यहाँ पे तो सेक पॉजिटिव होता है, तो माइनस सेक थीटा कैसे हो गया भाई गधे। देखो यहाँ पे 3π/2 जो भी ये सोचा जो भी है ना वो गधा है एकदम, ठीक है, क्योंकि कैसे हो सकता है। अब बताओ, इतना बढ़िया समझा रहा हूँ मैं, कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा कहाँ पे, यहाँ पे है भाई, यहाँ कॉसेक, यहाँ पे कॉसेक 3π/2, यहाँ पे कॉसेक क्या होता है निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ माइनस कॉसेक थीटा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो यहाँ वैल्यू क्या होता है चेंज होता है माइनस सेक थीटा। ये मैंने इस लेक्चर में 10वां बार बोल चुका हूँ मैं ये बात, ठीक है। चलो अभी और बोलूँगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग वो वाला, ठीक है, 2π माइनस थीटा वाला। साइन ऑफ
साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। देखो साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, यानी इसमें लाई कर रही है, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। अब बोलो पाई आ गया ना यार, पाई का मल्टीपल आ गया, तो अब क्या चेंज करना, खत्म बात। अब देखो क्या, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा किसमें, इसमें कॉस क्या होता है, इसमें पॉजिटिव, तो क्या हो गया कॉस थीटा, हो गया, खत्म है, बहुत आसान है। अब क्या, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा इसका वैल्यू, और अभी चीज़ देखोगे, अब ये और ये माइनस थीटा वाला मैंने लिखा है, ये दोनों क्या होता है आपस में देखोगे तो एक तरीके से इक्विवेलेंट है। पूछो क्यों, अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे अगर देखो साइन ऑफ माइनस थीटा में करता हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कोई अगर पूछा साइन माइनस थीटा कैसे आया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बहुत बढ़िया से मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस थीटा क्या हो गया नीचे हो गया, तो माइनस थीटा नीचे आया तो इसमें साइन क्या होता है निगेटिव होता है, सिंपली माइनस साइन थीटा। मतलब फिजिक्स से लेकर आपके मैथ्स में इस पे इतनी गलतियाँ होती हैं कि मतलब क्या बताएं, ठीक है, बहुत ही छोटा चीज़ है। साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब कुछ भी आपको, ये बहुत लोग बताते हैं कि साइन में जब माइनस आया है तो बाहर ले लो, क्या ज़रूरत है, हम तो ये जानते हैं, बस इतना से याद कर लो, बस ये फिगर याद कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। साइन में अगर माइनस आया बाहर फेंक देगा, कॉस में आएगा तो वो खा जाएगा, ऐसे सब बताते हैं, क्यों भाई बताओ। अब यहाँ देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा, अब भाई माइनस थीटा आ रहा है, यहाँ आ रहा है, कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है तो यहाँ कॉस थीटा तो होगा ही ना। ये सब क्या है, मतलब कि कॉस ले लेता है, उगल लेता है, ये कर लेता है, खा लेता है, ये क्या मतलब है, ठीक है। तो ऐसे ही बताया जाता है। देखो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, थ्योरेटिकल चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, क्योंकि आप बोर्ड्स दे सकते हो ऐसे, ठीक है, बोर्ड्स में ये सब काम चल जाएगा, रट के काम चल जाएगा, लेकिन आपका जेई में, मेंस में, एडवांस में रट के काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। ये आपको ये पता होगा क्योंकि आप बहुत रटे हो, लेकिन आप क्वेश्चन देखो मेंस के, बोर्ड्स के देखो, आसमान ज़मीन का अंतर है, ठीक है, आपको ये पता है। एनसीईआरटी सॉल्व करना और जेई का क्वेश्चन सॉल्व करना में बहुत डिफरेंस है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, बेसिक से चलना होगा, हर एक चीज़ को क्लियरिटी लेना होगा, ठीक है। अगर आप इतना क्लियर मैथ्स में नहीं होगे तो फिजिक्स में और पता नहीं क्या हाल होगा, ठीक है। हर एक चीज़ में क्लियरिटी करके चलना है हम लोग को, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, सभी चीज़ें दिमाग में डाल लेना है, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, तो नहीं होना। एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, जो कि कराने की ज़रूरत नहीं था लेकिन करवा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ देख लो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा कहाँ आ जाएगा भाई, इसमें आ जाएगा, तो क्या होगा देखो 2 पाई प्लस थीटा उसमें आ गया, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होता, यानी क्या साइन थीटा, ऐसे ही कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, उसमें आ जाएगा ऑल पॉजिटिव कॉस थीटा। अब यार बहुत एग्जांपल्स हो गए, आप इसको नोट करो, नोट डाउन करो, बढ़िया से इसको कॉपी में उतारो, और इसको दो में अगर हो सके तो पॉज कर लो, नहीं तो इस लेक्चर को पहले एंड करो, उसके बाद इसको एक बार सुबह में और एक बार अगले लेक्चर में आने से पहले एक बार देख लो पूरा। मतलब आपको एक एक चीज़, आपके फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी नहीं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ऐसे ही क्वेश्चन इसी पे आते हैं, बहुत सारे एंगल बेसिस पे जो आता है क्वेश्चन, ठीक है। और ट्रिगो में तो फंसने वाले हो नहीं, ठीक है, और फिजिक्स में तो फंसने ही वाले नहीं यार, ये मतलब ये कर लोगे तो फिर क्या है, मतलब ठीक है। फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, आपका बोर्ड पे तो ये डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ देता है इस पर डायरेक्ट, ठीक है, तो फंसना नहीं है। और ये लास्ट कॉन्सेप्ट ये समझ लो, ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो मैंने बताया ना, ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब वो लोग इम्पॉर्टेंट कैसे, इसमें बच्चे फंसते हैं इसमें, ठीक है, इसलिए मैंने बताया, यहाँ सब बताते हैं ये सब चीज़, ठीक है। और ये सब मत जाना कि ये उगल देता है, ये खा जाता है, ये सब नहीं, थ्योरेटिकल चलेंगे। माइनस थीटा नीचे आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, कॉस पॉजिटिव इसलिए कॉस पॉजिटिव, साइन माइनस बाहर नहीं फेंकता, वो कुछ नहीं करता है, साइन जो है एंगल है, साइन वहाँ निगेटिव होता है, इसलिए क्या होता है माइनस साइन थीटा हो जाता है, खत्म हो गया बात। चलो नोट करो जल्दी से। सो देखो ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, कॉट ऑफ 11 पाई बाई 6, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने के मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो इधर पहला तरीका क्या है, कॉट ऑफ 11 पाई बाई 6, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, पाई प्लस में तोड़े या पाई बाई 2 प्लस में तोड़े। मैं आपको एडवाइस करूंगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में तोड़ दो आप इसको, ठीक है, इससे आपको क्या हो आसानी हो। देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग
कॉट ऑफ 11 पाई बाई 6। अब इसको आप लोग दो तरीके से कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ। कॉट ऑफ इसको कर सकते हो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, कितना हो जाएगा 12 पाई माइनस पाई, कितना हो जाएगा 11 पाई बाई 6। अब बताओ कॉट ऑफ 2 पाई, अब दिमाग में चलाना है, कॉट ऑफ 2 पाई माइनस, यानी माइनस तो नीचे हो गया, माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 6 कितना 180 बाई 6 कितना 30 डिग्री। अब बताओ कॉट ऑफ 2 पाई माइनस 30, यानी क्या पूछ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, कॉट पाई बाई 6 विथ क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है इसलिए विथ निगेटिव साइन, माइनस कॉट पाई बाई 6 का वैल्यू आप लोग जानते ही होंगे, लिख लेना, ठीक है। इतना भी स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, अब पूछो कैसे, इसको हम डायरेक्ट लिख देते ना कॉट पाई बाई 6, ठीक है। अब बोलो कॉट पाई बाई 6 कैसे लिख देंगे डायरेक्ट। अब देखो क्या करेंगे, 11 पाई बाई 6 देखना है आपको कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 11 पाई बाई 6 देखना है आपको कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 11 पाई बाई 6 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। डायरेक्ट आपको ये नहीं देखना 11 कॉट पाई बाई 6 भी लिख सकते थे, और देखना है कॉट पाई बाई 6 डायरेक्ट लिख दिया, पाई बाई 6 देख के पाई बाई 6 लिख दिया, ठीक है। और देखना 11 पाई बाई 6 कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में, तो कॉट पाई बाई 6 लिख दिया, फोर्थ में है क्योंकि, तो कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है, डायरेक्ट आंसर खत्म। चलो सेकेंड नंबर देखो, साइन 4 पाई बाई 3, इसको वैसे ही करें क्या, पहले मतलब करते हैं वैसे, साइन ऑफ इसको कर देते हैं, देखो पाई प्लस पाई बाई 3। अब आप बोल रहे हो पाई बाई 2 पे क्यों नहीं कर रहे हो, पाई बाई 2 वैल्यू चेंज होगा फिर दिमाग खराब, करेंगे वैसे भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। पाई प्लस पाई बाई 3 कितना हो गया, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3 हो गया, आ गया 4 पाई बाई 3, वही था क्वेश्चन में। चलो देखो पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3 किधर जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 3, साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट साइन माइनस साइन पाई बाई 3, पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होता है, एज सिंपल एज डैट, ठीक है। वैल्यू लिख लेना साइन 60, अभी भी नहीं याद होगा, ठीक है, याद होना चाहिए, ठीक है। माइनस रूट 3 बाई 2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, रूट 3 बाई 2 होता है। चलो ठीक है ये हो गया साइन 60। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब देखना 4 पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4 पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सिंपल 4 हटा देना, उड़ा के लिख देना सीधे साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 4 हटा देंगे, साइन पाई बाई 3 लिख दिए। पाई बाई 3 लिखने के बाद क्या देखें, साइन पाई बाई 3 जिस जहाँ पे है वहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है, निगेटिव है, पट से दे दिए निगेटिव, हो गया ख़त्म। चलो थर्ड क्वेश्चन, अभी इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, गारंटी दे रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। अब देखो कॉस 5 पाई बाई 4, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। पाई बाई 2 देख रहा हूँ मैं नहीं करूँगा क्योंकि आसान बनाना है हर एक चीज़ों को, ठीक है। पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या, निगेटिव, सिंपल कॉस माइनस माइनस कॉस पाई बाई 4। अब बोलोगे भैया वो वाला देखो ना इधर, कॉस देखो कॉस 5 पाई बाई 4 कुछ नहीं, 5 बाई मतलब नहीं हमको, कॉस पाई बाई 4 पहले लिख देंगे हम, कोई मतलब नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव, ये ले खत्म हो गया आंसर, यार क्या मतलब है। अब देखो फोर्थ नंबर, कॉस 4 पाई बाई 3, कॉस 4 पाई बाई 3 डायरेक्ट करें क्या, डायरेक्ट करते हैं, कॉस 4 पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3, अभी पाई बाई 3 क्योंकि 4 पाई बाई 3 वाला एग्जाम्पल देखे थे यहाँ पे, देखे थे ना। अब 4 पाई बाई 3 लिख दिए, 4 कॉस पाई बाई 3 लिख दिया, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 4 पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ले निगेटिव आंसर आएगा। बना लो क्या पाँचवा, ठीक है बना देता हूँ, ठीक है। देखो इधर उसको अगर बेसिक से बनाना चाहोगे, ये बना नहीं लोगे, एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो, ठीक है, क्या बोलते हो, ठीक है। चलो होमवर्क करके आना, उसको एक क्वेश्चन होमवर्क करके आना, लो इसको होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है। और सभी क्वेश्चन और भी क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ओनली क्वेश्चन सीरीज, चाहे तो वो लाइव होगा या नहीं तो उसको मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो एक लेक्चर ले आऊँगा जिसमें कि, और नहीं तो और आगे के टॉपिक्स करवाने के बाद एक मतलब पूरा लेक्चर करवा दूँगा क्वेश्चन सीरीज पे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे वीडियो को, शेयर करें जितना कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और ये मैं बताता हूँ अब वीडियो आपके पास आते रहेंगी, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होने के बाद आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं अपने सीक्वेंस वाइज जो कि मेरा प्लानिंग उस हिसाब से मैं चलूँगा, ठीक है। और भी स्ट्रैटेजी वीडियो, जो भी आपको किसी तरह का वीडियो चाहिए होगा आप बताएगा, प्लानिंग का वीडियो, क्या किस तरीके का प्लानिंग, कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम के बारे में कुछ गाइडेंस चाहते हो बता सकते हो, ठीक है। मैं हूँ बता दूंगा, ठीक है।
जो भी मेरे जितने भी जानकारी होगा मुझे मैं उतना बताऊंगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा वीडियो। चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, याद करोगे सभी चीज़ों को, जितने भी मैंने चीज़ें पढ़ाएं आज, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो, एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया, आसानी है, आराम से बना लोगे, ठीक है। क्या देखना है, कौन से क्वाड्रेंट में है, 7 1 से मतलब नहीं है हम लोग को, खत्म हो गया बात यार। चलो बेस्ट ऑफ लक, बाय।